हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सूरज में सांझ पिया जी के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कनक होती है उमा का हाथ जो है उसके सर पर रख देती है और कहती है कि बताओ वजह क्या है। दूसरी तरफ मीरा जो है वो सज सवर कर रेडी हो रही होती है और कहती है कि आज की रात उमा और मेरे बीच में कोई भी फासला नहीं रहेगा। आज की रात जो है उमा और मैं एक हो जाएंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। तभी कनक बार बार कहने लगती है कि मीरा हमारे पैर के बीच में क्यों आ गई, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और आज भी तुम मुझसे उतना प्यार करते हो। ये बात के बाद मुझे समझ में आ गया। उमा बताओ, आज तो तुम्हें वजह बतानी होगी। तभी उमा कहता है कि मेरे पास कोई वजह नहीं है बताने के लिए, और मैंने कह दिया ना, बार बार मुझसे ये मत पूछो। ऐसा कहकर जो है उमा कनक से मुंह फेर कर वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ मीरा जो है काफ़ी हसीन हसीन खास ख्वाब जो है सजाने लगती उमा के बारे में कि आज की रात जो है उन दोनों के बीच में कोई भी फासला नहीं होगा। आज की रात जो है उनकी एक होने की रात है। ऐसा वैसा बात वो करती रहती है और सिंदूर के डब्बे हाथ में ले लेती है और कहती है कि आज ये आधे आधे अधूरे रिश्ते को जो है उमा को पूरा करना पड़ेगा, और उमा आज के बाद बस मेरा बनकर रहेगा। वो कनक भी हमारे बीच में नहीं आ सकती। ऐसा कहकर वो दुल्हन की तरह पूरी तरीके से सज जाती है और आईने के सामने जो है खुद को देखकर ही वो इतराने लगती है। दूसरी तरफ जो सुमन होती है सब कुछ बात सुन लेती है। वहाँ पर खड़े रहकर वो काफ़ी अफसोस महसूस कर रही होती है। वो कहती है कि मेरे वजह से दादा सा और कनक भाभी सा एक नहीं हो पा रहे हैं, वो अलग हो गई है। वजह मैं हूँ। एक भाई जो अपने बहन के लिए इतनी कुर्बानी दे सकता है, अपने प्यार की कुर्बानी दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं। फिर वहाँ पर जो है भाबो दूसरी तरफ प्रार्थना करने लगती है कृष्ण भगवान के सामने। वो कहती है कि मैं तो जानू नहीं कि क्या सच्चाई थी 2 साल पहले की उमा ने कलंक को क्यों छोड़कर चला गया था, पर मैं ये जान सकूँ हो कि आज मैंने उनका प्यार देख लिया और दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जो सुमन है वो सोच लेती है कि उसे अभी क्या करना है। वो जो है काफ़ी अफसोस कर रही होती है और कहती है कि नहीं, अभी मैं खुद ही नहीं रहूँगी तो ये बात आएंगी ही नहीं, मैं ही नहीं रहती उनकी ज़िंदगी में। फिर जो मेरा भाभी सा है वो दादा सा को ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएंगी, और कनक भाभी सा और उमा जो है वो हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। फिर सुमन जो है वो जाती है भाभू के पास और कहती है कि मैं लेटर लेकर आई हूँ, कनक भाभी सा को दे देना। तभी वो पूछती है कि इतनी रात को तू यहाँ पर, क्या बात है। वो कहती है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं। वो कहती है कि अकेले मत जा, वेद को भेजती हूँ तेरे साथ में। तभी वो कहती है कि मुझे जाना है और ये लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब कनक भाभी सा को दे देना। ऐसा जो है भाभू से वो कहती है। भाभू कहती है कि पर क्या हुआ, कोई बात है क्या, उमा सा ने कुछ कहा है क्या। वो कहती है कि वो मैं नहीं बता सकती, मुझे जाना है। ऐसा कहकर जो है जल्दी से वहाँ से वो निकलने लगती है। वेद का आने का वेट भी नहीं करती। तभी भाभो वहाँ पर आती है और कहती है कि वेद आ रहा है, रुक जा। तभी वो ढूंढने लगती है, वहाँ पर उसे कहीं नज़र नहीं आती है। सुमन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जो कनक है वो काफ़ी परेशान होती है, उसे जवाब नहीं मिलता। उमा के पास से वो जाती है और कमरा बंद कर देती है और अकेले बैठकर जो है काफ़ी अफसोस कर कर रो रही होती है। वो जानती है कोई ना कोई वजह है, पर क्या वजह है, क्यों उमा और वो दोनों अलग है। ये सोच सोच कर जो है उसे काफ़ी अफसोस होता है कि आखिर वजह क्या है। उमा जो है जवाब नहीं दे रहा है, उसे सच्चाई नहीं बता रहा है। ये सोच सोच कर जो है वो परेशान होती है। दूसरी तरफ सुमन जो है अकेली ही निकल जाती है, वो सुसाइड करने का सोच लेती है। दूसरी तरफ भाभो जो है वहाँ पर आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। वो कहती है कि कनक दरवाज़ा खोल। तभी कनक कहती है कि भाभो मुझे कुछ देर अकेला रहना है। तभी वो कहती है कि सुमन आई थी, वो लेटर देकर गई है, वो लेटर थारे को दे रही हूँ मैं। तभी वो कहती है कि दरवाजे के नीचे से डाल दो, मैं देख लूँगी। वो कहती है कि उमा सा ने कुछ भेजा होगा शायद, कनक खोल दे। तभी कनक कहती है कि दरवाजे के नीचे से डाल दो। भाभो जो है लेटर दरवाजे के नीचे से डाल देती है। तभी सुमन के बारे में सुनते ही कनक जल्दी से लेटर पढ़ने के लिए ले लेती है। वो लेटर में जो है लिखा होता है। दूसरी तरफ जो उमा होता है वो भी काफ़ी परेशान होता है कि वो कनक को सच्चाई नहीं बता पाया और वहाँ से जाने लगता है। वो लेटर में लिखा होता है कि मैं जो है तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आ गई हूँ, और आप वजह पूछ रही थी ना दादा साहब से कि क्या वजह है, तो मैं वजह बताती हूँ। वजह मैं हूँ, मेरी वजह से मैं अपराधी हूँ आप दोनों की। मेरी वजह से जो है दादा साहब और आप आज अलग है। ऐसा जो है वो कहने लगती, पर अब नहीं, अब मैं ये वजह नहीं बनना चाहती। मैं बहुत जल्दी जो है ये दुनिया छोड़कर चले जा रही हूँ, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं जब जाऊँगी उसके बाद तुम और दादा साहब जो है हमेशा एक हो जाना। ये सब कुछ जो है वो पढ़ लेती कनक। कनक काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि सुमन की वजह से, नहीं सुमन मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। ऐसा वो कहने लगती है और जल्दी से जो है उमा को फ़ोन लगाती है। उमा जो है फ़ोन नहीं उठाता। उमा को लगता है कि कनक वापस से वजह पूछने के लिए फ़ोन लगा रही है कि क्यों दोनों अलग है, आखिर क्या वजह है। मीरा से उसने शादी कर दी और उसे धोखा दे दिया। जो उमा है फ़ोन नहीं उठाता। बाद में कनक सोचती है कि मैसेज कर कर बता दूँ कि सुमन की जान जो है खतरे में, हमें सुमन को जल्दी से बचाना होगा। तभी उमा जो है वो मैसेज देख लेता है और बाद में फिर कनक को लेने के लिए चले जाता है। फिर कनक और उमा दोनों मिलकर जो है वो ढूंढने लगते सुमन को। फिर
कनक वापस उमा से पूछने लगती कि उमा बताओ ना, वजह क्या है? कनक क्यों छोड़कर चली गई और जान देने की कोशिश कर रही है? वजह क्या है? इतनी बड़ी वजह है, बताओ ना। तभी वो कहता है कि मुझे गाड़ी चलाने दो, ज़्यादा दूर नहीं गई होंगी सुमन, जल्दी से हम ढूंढ लेंगे सुमन को। ऐसे ही तुम पूछते रही तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा गाड़ी चलाने में। तभी कनक को जो है सुमन दिख जाती है। वो कहती है कि उमा गाड़ी रुको, सुमन वहाँ से जा रही है देखो। तभी वो चिल्लाने लगती, सुमन सुमन रुको सुमन। तभी सुमन नहीं रुकती। बाद में उमा जो है गाड़ी रोक देता है और कनक जो है भागने लगती है सुमन के पास, क्योंकि सुमन जो है खाई में कूदने वाली होती है। फिर बाद में सुमन जो है वो कूदने ही वाली होती जब तक जो है जल्दी से उमा और जो कनक है वो पीछे भागने लगते, रोकने लगते सुमन को। सुमन के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि उसके भाभी सा और दादा सा दोनों जो है उसकी वजह से अलग रह रहे हैं और वो जिम्मेदार है, वो अपराधी है। ये सोचने लगती है, उसके दिमाग में वही सीन घूमने लगता है। ये सोचते सोचते जो है सुमन जो है नीचे कूदने लगती खाई में। उतने में वहाँ पर जो है कनक आती है पहले और उमा को पकड़ लेती है सुमन को और सुमन को एक थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि क्या करने जा रही थी तू? तभी सुमन कहती है कि छोड़ो भाभी सा, आज मैं मेरी जान दे दूंगी और सब दूरियां खत्म हो जाएंगे, दादा सा और तुम्हारे बीच में की वजह मैं हूँ। तभी वापस वो थप्पड़ मारती है और कहती है कि सुमन तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रुक जा सुमन, ये क्या कर रही है तू? फिर वो रोने लगती है। वो कहती है भाभी सा नहीं, मुझे मेरी जान देनी है बस, मैं और अपराधी नहीं बन सकती। वो कहती है कि क्या अपराध किया है सुमन तूने, ऐसा क्यों बोल रही है? तभी वो कहती है कि मैंने खून किया है। तभी वो कहती है कि क्या? वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या कह रही है सुमन। तो बाद में उमा जो है सुमन को गले लगा लेता है और वो कहता है कि वो अभी बोलने की कंडीशन में नहीं है। वापस से सुमन जाती है कूदने के लिए। तभी वापस उसे पकड़ लेती कनक और कनक कहती कि उसे 2-3 थप्पड़ मारती और कहती कि ये क्या कर रही है सुमन, ये सब कुछ करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, ये मत कर तू, आखिर वजह क्या है बता मुझे। तू मरने से ही हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्या? और तू जो है जान दे देंगी तो हमारा क्या होगा, तेरे दादा साहब का क्या होगा, तेरी भाभी साहब का क्या होगा? तूने सोचा है किसी के बारे में? और माँ साहब का क्या होगा? ऐसा क्यों कर रही है तू? ऐसा सुमन से पूछने लगती। तभी वो कहती है कि अगर मैं मर जाऊँगी, सुमन कहती है, तो मेरा भाभी साहब कभी दादा साहब को ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे और ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे तो वो मैं जो है तुम दोनों जो है एक हो जाओगे। तभी वो सारी सच्चाई पूछने लगती है। तभी सारी सच्चाई सुमन बता देती है कि 2 साल पहले उसके हाथ से जो एक हादसा हो गया था। उसका बैग लेकर एक आदमी भाग रहा था और उसके हाथ से जो है सर पर उसके लग गया था तो वो मर गया था। तभी मीरा भाभी साहब ने जो है शर्त रखी थी, अगर वो सबूत दिखा देंगे सबको, अगर जो है वो बात जो है छुपाना चाहती है तो उसे शादी करनी होगी, मतलब उमा को उससे शादी करनी होगी, ये बात थी। ये सब कुछ बात जो है वो पूरी बता देती है मीरा की कनक को कि इस वजह से जो है वो ब्लैकमेल कर रही है और दादा सा यानी उमा और तुम दोनों जो है भाभी साहब तुम दोनों जो है अलग है। तभी कनक एकदम से भूल जाती है और वो गले लगा लेती है उमा को और कहती है कि मैं जानती थी ज़रूर कुछ ना कुछ वजह होगी। फिर बाद में सुमन को कहने लगती कि सुमन तूने कैसा मुझे अपना नहीं समझा और उमा तुमने बात क्यों नहीं बताई? सुमन मेरी भी उतनी ही लगती है और सुमन के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर बाद में सुमन को कहती कि सुमन डरो मत और मुझसे वादा करो कि आइंदा से तुम ऐसा कदम कभी नहीं उठाऊँगी, ऐसा करने के बारे में तुम सोचूंगी भी नहीं। तभी वो वादा कर लेती है। बाद में सबके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ख़त्म हो जाती है। बाद में सुमन जो है वो आती है उमा के पास। उमा जो है सुमन को गले लगा लेता है और वहाँ पर कनक भी होती है। तीनों जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, रो लेते हैं और सबके बीच में की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती है। कनक जो है वो हौसला देने लगती है सुमन को। वो कहती है कि फ़िक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और बाद में जो है वो रोने लगते हैं और सब तीनों के बीच में की गलतफहमियाँ जो है दूर हो जाती है। दूसरी तरफ मीरा जो है बस सपने सजा रही होती है कि आज जो है वो उमा के साथ में हमेशा के लिए एक हो जाएंगी। अगले एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।